हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल फार्मेसी जोन में। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं बीफॉर्म 5th सेमेस्टर के सब्जेक्ट इंडस्ट्रियल फार्मेसी के यूनिट फर्स्ट को, जो कि है प्री फॉर्मुलेशन। और आज का हमारा टॉपिक है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ प्री फॉर्मुलेशन स्टडीज। मीन्स प्री फॉर्मुलेशन स्टडी में हम कौन कौन सी केमिकल प्रॉपर्टीज की स्टडी करते हैं ताकि हम अपने डोजेस फॉर्म को सेफ, इफेक्टिव एंड स्टेबल बना सके। तो आइए देखते हैं कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं जिनके हमें बीफॉर्म 5th सेमेस्टर में आपके सिलेबस के अकॉर्डिंगली पढ़ना है। तो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आइए देखते हैं कौन कौन सी ऐसी केमिकल प्रॉपर्टीज हैं जिनको हमें स्टडी करना है। तो यहाँ पे ये 5 तरीके की केमिकल प्रॉपर्टीज हैं जिनको हमें प्री फॉर्मुलेशन में स्टडी करना है। तो सबसे पहले ये हम समझ लेते हैं कि अगर केमिकल प्रॉपर्टीज में मीन्स इनको पढ़ना इसलिए जरूरी है कि अगर किसी भी मॉलिक्यूल के, किसी भी केमिकल के केमिकल फॉर्म में चेंज हो जाता है, अगर उसके केमिकल फॉर्म में चेंज हो जाता है तो सीधी से कि ड्रग की एक्टिविटी पे इफेक्ट होगा। ड्रग की एक्टिविटी पे क्यों इफेक्ट होगा? जैसे सिंपल सा ये समझ लीजिए, ये हमारा क्या है, ये है H2O, ये वाटर है। अगर इसका केमिकल डिग्रेडेशन हो जाता है, मीन सिंपल सा हम मान लेते हैं कि अगर इसमें ये इसके मॉलिक्यूल अलग हो जाते हैं, या हम यही देखते हैं किससे मिलके बनता है H+OH-, इससे हमारा बनके मिलके बनता है। तो यहाँ पे देखिए इस क्या, ये दोनों जब मिलके बने तो ये बना H2O यानी वाटर, बट जब ये अलग हो गया तो यहाँ पे हाइड्रोजन एंड हाइड्रोक्सिल आयन अलग अलग हो गए। तो यही अगर केमिकल के फॉर्म में चेंज हुआ, केमिकल फॉर्म में चेंजेस होने की वजह से हमारे मॉलिक्यूल में चेंज हो जाएगा, फिर उसमें मॉलिक्यूल में चेंज होने की वजह से हमारे ड्रग के एक्शन पे इफेक्ट पड़ेगा। तो इसलिए केमिकल प्रॉपर्टीज की स्टडी करना बहुत जरूरी है फॉर द इफिकेसी एंड स्टेबिलिटी ऑफ ड्रग प्रोडक्ट। तो अब सबसे पहला जो हमारा केमिकल प्रॉपर्टी है वो है हाइड्रोलिसिस। और हाइड्रोलिसिस जो है ये मोस्ट कॉमन पाथवे है, मोस्ट कॉमन डिग्रेडेशन पाथवे। ड्रग प्रोडक्ट में जो केमिकल प्रॉपर्टीज में सबसे कॉमन डिग्रेडेशन पाथवे है वो है आपका हाइड्रोलिसिस। क्यों है मोस्ट कॉमन, ये हम देखते हैं। क्या है हाइड्रोलिसिस ये भी देखेंगे। तो जैसा कि इसके नाम से ही देखिए, ये नाम इसका 2 वर्ड से मिलकर बना हुआ है, हाइड्रो प्लस लाइसिस। अब सबको पता है हाइड्रो मीन्स क्या होता है, वाटर, लाइसिस मतलब ब्रेक डाउन। तो इस वर्ड से ही इसकी डिफिनीशन बन रही है। डिफिनीशन क्या बनेगी कि अगर कोई कंपाउंड, अगर कोई मॉलिक्यूल, अगर कोई ड्रग प्रोडक्ट हमारा वाटर की प्रेजेंस में टूट जा रहा है तो उसे ही कहते हैं हाइड्रोलिसिस। किसी भी केमिकल के वाटर की प्रेजेंस में ब्रेक डाउन हो जाने की प्रोसेस को ही कहा जाता है हाइड्रोलिसिस। अब ये ब्रेक डाउन यहाँ पे मॉलिक्यूल में ब्रेक डाउन कहाँ पे हो रहा है, वाटर की प्रेजेंस में। और वाटर हमारा आप सभी जानते हो वाटर क्या है, सबसे कॉमन है, यूनिवर्सल। अगर हम सॉल्वेंट की बात करें तो यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। सबसे ज्यादा जो सॉल्वेंट यूज किया जाता है वो कौन सा यूज किया जाता है, वाटर। तो वाटर किसी भी केमिकल में या किसी भी फॉर्मुलेशन में वाटर की प्रेजेंस होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। इस वजह से हाइड्रोलिसिस को मोस्ट कॉमन डिग्रेडेशन पाथवे कहा जाता है। इसका हम एग्जांपल लेते हैं कि अगर ईस्टर की वाटर के प्रेजेंस में आता है, अगर ईस्टर हमारा वाटर के कांटेक्ट में आ जाता है तो ये ब्रेक डाउन हो जाता है एसिड में और किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, अल्कोहल में, एसिड एंड अल्कोहल में। तो ये ईस्टर आपने देखा, ईस्टर आपका ये अगर वाटर के कांटेक्ट में आया तो ये कन्वर्ट हो गया एसिड एंड अल्कोहल में। तो यानी कि हमारे ईस्टर की इफिकेसी पे एंड स्टेबिलिटी पे इफेक्ट पड़ा। तो जो पहला मोस्ट कॉमन डिग्रेडेशन पाथवे है वो है हाइड्रोलिसिस, जबकि वाटर के कांटेक्ट में आने से जब हमारा कोई ड्रग प्रोडक्ट ब्रेक डाउन हो जाता है तो उसे कहते हैं हाइड्रोलिसिस। अब हाइड्रोलिसिस को
प्रिवेंट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, कैसे रोक सकते हैं हाइड्रोलिसिस को। हाइड्रोलिसिस को रोकने के लिए हम सबसे पहले उस सॉल्युबिलिटी इनहांस करके, सॉल्युबिलिटी पैटर्न को चेंज करके, कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट का यूज करके, अगर हम कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट्स का यूज कर ले रहे हैं, जो कि मान लीजिए ये हमारा ड्रग प्रोडक्ट है, हमने कुछ कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट का यूज कर लिया जिसने इसके चारों तरफ एक कवर बना लिया। अब अगर ये कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट ऐसा है जो इसके ऊपर वाटर का कोई इफेक्ट ना पड़े, देन हम अपने ड्रग प्रोडक्ट को बचा सकते हैं। और पीएच चेंज करके, तो वेरियस पैरामीटर्स हैं जिनका यूज करके हम ड्रग को हाइड्रोलिसिस से बचा सकते हैं। तो पहला हमने देख लिया कि जो कि हमारा मोस्ट कॉमन पाथवे था वो था हाइड्रोलिसिस। एंड देन सेकेंड वन इज ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन ये हम कह सकते हैं ये सेकेंड मोस्ट कॉमन पाथवे, सेकेंड मोस्ट कॉमन पाथवे है, सेकेंड मोस्ट कॉमन डिग्रेडेशन पाथवे, सेकेंड मोस्ट कॉमन डिग्रेडेशन पाथवे। और उसी के साथ साथ अभी हम आपको डिटेल में बताएंगे कि उसी के साथ साथ ऑक्सीडेशन भी रिलेटिवली कॉमन है। जितना, यानी हम ये कह सकते हैं कि ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन बोथ आर सेकेंड मोस्ट कॉमन डिग्रेडेशन पाथवे। कैसे? ऑक्सीडेशन जो होता है हमारा, आप सबको जैसे इसके नाम पे ही जाते हैं, आपको पता होगा ऑक्सीडेशन के बारे में, हम शुरुआत से पढ़ते आ रहे हैं, बट यहाँ पे हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है? यहाँ पे ऑक्सीडेशन, यहाँ पे भी TION जुड़ा होता है, इट मींस इट इज अ प्रोसेस। तो यानी ऑक्सीजन की जुड़ने की प्रोसेस को ऑक्सीडेशन कहते हैं। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, कहीं भी ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो उसे हम कहते हैं और ऑक्सीडेशन। देन यहाँ पे और कुछ 3 पॉइंट्स हैं जिसके ऑक्सीडेशन को जो डिफाइन करते हैं, और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड लॉस ऑफ हाइड्रोजन। अगर कहीं पे ये तीनों काम हो रहा है, यानी ये इन तीनों में से कोई भी चीज हो रही है तो उसे हम कहते हैं ऑक्सीडेशन। ऑक्सीजन का एडिशन या लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन या लॉस ऑफ हाइड्रोजन का लॉस हो रहा है तो मींस ऑक्सीडेशन हो रहा है। अब ऑक्सीडेशन सेकेंड मोस्ट कॉमन पाथवे है। क्यों? क्योंकि ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है, और ऑक्सीजन भी आप जानते हैं कि ये मोस्ट अबंडेंट गैस है, सबसे ज्यादा प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली गैस है। मॉइस्चर के कांटेक्ट में आने की वजह से हो सकता है, और अगर किसी मॉलिक्यूल में, किसी कंपाउंड में ऑक्सीडेशन हो जा रहा है तो ऑक्सीडेशन होने पे उसमें जो भी कंपाउंड, जिस केमिकल में ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो वो कंपाउंड डार्क कलर प्रोड्यूस करेगा, डार्क कलर प्रोड्यूस कर देगा, जिससे कि अगर किसी कंपाउंड में कलर, डार्क कलर प्रोड्यूस हो जा रहा है, यानी कि उसमें ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो गई, ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो गई, इट मींस कि हमारा केमिकल डिग्रेडेड हो गया, क्योंकि ये सेकंड मोस्ट कॉमन डिग्रेडेशन पाथवे है। जैसे कि हम एग्जांपल लें, एड्रेनलिन है, एड्रेनलिन में जब ऑक्सीडेशन हो जाता है तो ये मोस्ट इंटेंसिव पिंक कलर देता है, ये पिंक कलर प्रोड्यूस करता है, और पिंक कलर प्रोड्यूस करने का मतलब है कि इसमें ऑक्सीडेशन हो गया। यानी किसी मॉलिक्यूल में अगर ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रही है तो उसको हम इजीली डिटेक्ट कर सकते हैं, आसानी से पहचान सकते हैं, क्योंकि उसमें कलर प्रोड्यूस हो जाएगा। तो ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो गई। अब अगर किसी कंपाउंड में ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रही है, यानी उसके केमिकल फॉर्म में चेंज हो जाएगा, केमिकल फॉर्म में चेंजेस होने की वजह से हमारे ड्रग प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी में इफेक्ट पड़ेगा। यानी जब एड्रेनलिन हमारा ये एड्रिनलोक्रोम में चेंज हो जाता है, जब ये इसमें ऑक्सीडेशन होता है तो ये एड्रिनलोक्रोम में चेंज हो जाता है, यानी कि हमारे ड्रग प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी में उसका फॉर्म में चेंज हो गया, तो ड्रग प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी भी चेंज हो सकती है। अब अगर किसी भी उसमें कंपाउंड में किसी भी रिएक्शन में ऑक्सीडेशन हो रहा है तो उसमें रिडक्शन भी होगा ही होगा। रिडक्शन क्या है
कि लॉस ऑफ ऑक्सीजन या रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन कह सकते हैं, बाकी गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड गेन ऑफ हाइड्रोजन। तो अगर कहीं गेन ऑफ हाइड्रोजन, तो अगर कहीं ऑक्सीजन का लॉ एडिशन हो रहा है तो ऑक्सीजन एडिशन यानी ऑक्सीजन किसी भी चीज में ऐड कब होगा? अगर आपके पास कोई चीज, मान लीजिए आपके पास 1 रुपए है, आपके पास 1 रुपए कहीं और से आ गया, 1 रुपए यानी ऐड हो रहा है, तो यानी 1 रुपए किसी के पास से लॉस हो रहा होगा। जब तक आपको कोई देगा नहीं तो आपके पास आएगा नहीं। वही यहाँ पे है कि अगर यहाँ पे ऑक्सीजन एडिशन हो रहा है तो यहाँ पे ऑक्सीजन का लॉस हो रहा है, यानी ये दोनों एक साथ चलने वाली प्रोसेस है। अगर किसी रिएक्शन में ऑक्सीडेशन हो रहा है तो उसी के साथ उसमें रिडक्शन भी होगा ही होगा। जैसे इसका हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। ये है मैग्नीशियम प्लस ऑक्साइड, ये मिलके बन जाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे ऑक्सीजन का क्या हो रहा है? एडिशन हो रहा है, यानी ये रिएक्शन हमारी क्या हो गई? ऑक्सीडेशन। बट यहाँ पे हम देखें तो ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन का क्या हो रहा है? रिमूवल हो रहा है, तो यानी ये हो गया रिडक्शन। तो इसीलिए ये कहते हैं कि ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन इज रिलेटिवली कॉमन पाथवे एज ऑक्सीडेशन। हमने देख लिया ऑक्सीडेशन रिएक्शन के बारे में, रिडक्शन रिएक्शन के बारे में। अब नेक्स्ट है हमारा रेसिमाइजेशन। रेसिमाइजेशन क्या होता है? रेसिमाइजेशन का मीन्स है कि कोई भी ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड जब मिरर इमेज फॉर्म कर लेता है, मिरर इमेज फॉर्म कर लेता है तो इसे हम कहते हैं रेसिमाइजेशन। मिरर इमेज फॉर्म करने का मतलब कि जो ऑप्टिकली एक्टिव है, यानी कि डेक्स्ट्रो रोटेशन जो होती है, लीवो एंड डेक्स्ट्रो रोटेशन, लीवो एंड डेक्स्ट्रो रोटेशन। तो यानी अगर कोई लीवो कंपाउंड है उसमें रेसिमाइजेशन रिएक्शन होगी तो वो डेक्स्ट्रो कंपाउंड फॉर्म कर लेगा। तो इसका एग्जांपल, जैसे हम एड्रेनलिन का ही एग्जांपल लेते हैं, तो जो लीवो एड्रेनलिन है वो डेक्स्ट्रो से 15 से 20 गुना 15 to 20 टाइम्स ज्यादा इफेक्टिव, 15 to 20 टाइम्स हायर पोटेंशियल, हायर इफिकेसी है एल एड्रेनलिन की, लीवो एड्रेनलिन की एज कंपेरिजन टू डेक्स्ट्रो एड्रेनलिन। तो रेसिमाइजेशन में यही होता है कि जो हमारा मॉलिक्यूल होता है वो अपनी मिरर इमेज फॉर्म कर लेता है। मिरर इमेज फॉर्म करने से हमारे मॉलिक्यूल की इफेक्टिवनेस पे, उसकी पोटेंशियल पे, उसकी स्टेबिलिटी पे इफेक्ट पड़ सकता है। देन लास्ट वन इज पॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइजेशन का नाम से ही हमें पता चल रहा है कि अगर एक या एक से ज्यादा आइडेंटिकल कंपाउंड्स, एक से ज्यादा आइडेंटिकल मॉलिक्यूल जब एक साथ आके किसी कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कर लेते हैं उसे ही कहते हैं हम क्या? पॉलीमराइजेशन। अगर कहीं कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हो जा रहा है तो वो ड्रग प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी पे इफेक्ट करेगा। मींस मान लीजिए अगर कोई हम टैबलेट फॉर्मुलेशन बना रहे हैं, उस टैबलेट में अगर पॉलीमराइजेशन प्रोसेस हो गई यानी कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हो गया तो वो उसकी डिसइंटीग्रेशन प्रोफाइल, डिसोल्यूशन प्रोफाइल पे इफेक्ट कर सकता है। तो गाइस ये था हमारे 5 केमिकल प्रॉपर्टीज या हम इसे कह सकते हैं 5 केमिकल डिग्रेडेशन पाथवेज के बारे में जिनकी स्टडी करना प्री फॉर्मुलेशन में बहुत जरूरी होता है। तो आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं एंड इस लेक्चर के PDF नोट्स को आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।